स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला में। तो आज हम करने वाले हैं द 10 मिनट शो का क्लास नंबर 5, जो कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसको कि उद्देशिका के भी कहा जाता है। तो आज हम प्रियम्बल के बारे में बात करने वाले हैं और 10 मिनट के अंदर हम पूरी प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रियम्बल की तरफ। तो प्रियम्बल में मेन जो शब्द हैं उनको हाईलाइट करेंगे। प्रस्तावना है हमारी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आगे हम जानेंगे कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समता है। तो आप इसको याद करके रखें, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था बताएंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है बताएंगे। कौन सा भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? वो है संविधान की प्रस्तावना। क्या है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इस क्लास के बाहर प्रियम्बल से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में, पूरा का पूरा यहीं से ही आपको मिलने वाला है, आप देखिएगा। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक जनपत्री कहा है। आप याद रखेंगे। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है तथा एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा है। दोनों में अंतर है, दोनों याद रखेंगे। सर अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्नेस्ट बाकर ने क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान संबंधी विचार, फिर से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? पूछ रहा है कि पंथ निरपेक्ष का सही मतलब क्या है। तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है बताएंगे। तो 1917 की रूसी क्रांति से जो है, रूस की क्रांति से ये शब्द लिए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं उद्देशिका में, प्रस्तावना में। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में ये बताया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये बताया है आपका एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये बताया गया है। ठीक है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है बताएंगे। सभी व्यक्ति जो है पूर्णतः और समान रूप से मानव है, तो यह सिद्धांत है आपका सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है बताएंगे। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कैसे आरंभ होती है? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से यह प्रारंभ होती है और ये शब्द लिए गए हैं हमने अमेरिका से, यूएसए से हमने ये शब्द लिए हैं। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोक कल्याण
लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। लोक कल्याण जो शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि यह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है, यानी कि ये डीपीएसपी में शामिल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में इसके बारे में भी, तो याद रखेंगे कि लोक कल्याण शब्द जो है वो प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, अगला है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो आपको बता दें कि प्रस्तावना में केवल एक बार ही अब तक संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो है संशोधन किया गया है, उद्देशिका मतलब है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, बताएंगे। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में जो है प्रस्तावना में जो आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं उनका जो डिटेल में बताया गया है वो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में बताया गया है, डीपीएसपी के बारे में बताया गया है और यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बताया गया है। ठीक है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। आगे देखेंगे, समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटीग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे तीनों शब्द। और आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा पर किसने प्रदान की है। उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस में बताया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। तो ये एक बात था बेरूवादी संघ मामले में बताया गया था, जो कि 1960 का था, कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार, यानी कि सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो आगे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। हमने प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ ली है, साथ के साथ वन लाइनर क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आपको क्लास पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और जो है कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।